एग्जाम्पल 5.3 ये अच्छा सवाल है और इसकी वीडियो लंबी हो सकती है, तो जो पहले समझ ले वो फास्ट फॉरवर्ड करके देखता रहे भाई। अच्छा, यहाँ पे नेशनल होम बिल्डर्स एक कंपनी है, उन्होंने प्लान किया कि वो परचेज़ करेंगे न्यू इक्विपमेंट और उनको दो मैन्युफैक्चरर्स ने ऑफ़र दी, जो कि ये रही, एक वेंडर है एक वेंडर भी है। अच्छा, पहले वाले वेंडर की फ़र्स्ट कॉस्ट जो मशीन की है वो 15,000 है, दूसरे की 18,000 है। इसका एनुअल ऑपरेटिंग ख़र्चा जो इसका सालाना इस मशीन को चलाने का ख़र्चा है वो 3500 है, इसका 3100 है। सेल्वेज वैल्यू जो मैंने पहले बताया कि जब मशीन की लाइफ़ साइकिल ख़त्म हो जाती है तो जो उसको बेच के जो वैल्यू मिलती है वो सेल्वेज वैल्यू होती है। इसकी 1000 है, इसकी 2000। इसका टाइम पीरियड है 6 साल, इसका टाइम पीरियड है 9 साल। ठीक है, अब हमने सवाल में वो कह रहा है पार्ट ए में कि डिटरमाइन विच वेंडर शुड बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रेजेंट वर्थ कंपैरिजन इफ़ द मार इज़ 15%। मार मैंने वही बताया कि रेट ऑफ मनी रिटर्न, कि अगर कोई कंपनी है उसने एक अपना मार सेट किया हुआ है कि 15% के यहाँ पे 15% है, कि अगर इससे कम रेट ऑफ मनी रिटर्न मतलब पैसे की जो वैल्यू है वो इससे कम हुई तो फिर वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे इस तरह से। तो मतलब इसको एज एन इंटरेस्ट ही समझ लो कि ये इन सवालों में यूज़ होगा। अच्छा, अब हमें यहाँ पे कंपेयर करना है, वो प्रेजेंट वर्थ निकालनी है इन दोनों की, लेकिन प्रेजेंट वर्थ निकालने के लिए दोनों की लाइफ साइकिल भी होना सेम ज़रूरी है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, निकलेगी नहीं सही से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 6 और 9 का। तो 6 और 9 का जब एलसीएम लेंगे ना तो हम इनको कंपेयर करेंगे ओवर द एलसीएम ऑफ 18 ईयर, मतलब 18 आ जाएगा। तो 18 साल की लाइफ साइकिल के ऊपर कंपेयर करेंगे ताकि सेम आए दोनों के रिजल्ट, मतलब कंपेरिजन सेम हो, सेम टाइम पे हो। अच्छा भाई, अब हम पहले करेंगे वेंडर ए। अब सबसे पहले तो हमने ख़रीद ली मशीन 15,000 लगा के, तो माइनस है मतलब आप पैसे दे रहे हो। अब ये मशीन चली 6 साल तक, चूँकि 6 साल इसका टाइम पीरियड है। 6 साल चली, उसके बाद हमने 6 साल, छठे साल पे हमने फिर से मशीन ख़रीद ली, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -15,000। और चूँकि वो हम ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे P/F, जो कि होता है हमारे पास सिंगल पेमेंट प्रेजेंट वर्थ, क्योंकि हमने प्रेजेंट वर्थ मालूम करनी है। तो यहाँ पे हमने P/F लगाया और परसेंटेज वही 15 जो है, और टाइम पीरियड है 6, चूँकि हम छठे साल के ऊपर इसको बाय कर रहे हैं। अच्छा, छठे साल पे हमने ये मशीन बाय करी। अच्छा, और बाय करी, और जो हमने ये पहले मशीन ख़रीदी थी इसका जो सेल्वेज वैल्यू छठे साल के ऊपर हमें मिला है वो मिला है 1000, जो कि यहाँ पे था। ठीक है, अच्छा अब 1000 मिला है, इसके अंदर हम फार्मूला लगाएंगे P/F, जो कि है सिंगल पेमेंट प्रेजेंट। बेसिकली हमने सबकी जो है ना प्रेजेंट वर्थ मालूम कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें फ्यूचर में हो रही हैं, तो हमने इसकी आज के टाइम की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने लगाया माइनस। अच्छा, अब ये हमने पहले ख़रीदी मशीन, वो चली 6 साल, फिर छठे साल को जो ख़रीदी थी वो चली 12 साल तक। तो 12वें साल पे हमने फिर से एक मशीन ख़रीदी -15,000। ठीक है, उसका भी हमने वापस से P/F वाला फार्मूला लगाया और यहाँ पे 15% रहा, और टाइम पीरियड देखो 12वें साल पे हमने ख़रीदी। अच्छा, फिर हमें वही उसकी जो सेल्वेज वैल्यू मिली हमें 12वें साल के ऊपर वो वापस से 1000 मिली, उसके अंदर भी हमने वही फार्मूला लगाया, प्लस फिर हमने यहाँ पे वो लगाया जो हमें इस मशीन की जो सेल्वेज वैल्यू मिली, चूँकि 12वें साल पे ख़रीदी ना, 12 साल से फिर ये चलेगी 18 साल तक, 6 साल का जो कि लाइफ है एक मशीन की। उसके बाद हमें इसकी सेल्वेज वैल्यू मिल गई, तो हमने इसका भी वही वाला फार्मूला लगा दिया P/F वाला। उसके बाद अब हम सोच रहे होंगे कि ऑपरेशनल कॉस्ट तो लिखी नहीं, तो ऑपरेशनल कॉस्ट यहाँ पे एक मशीन की हर साल की है 3500, और हम यहाँ पे टोटल हमने 3 बार मशीन लगा दी, टोटल 18 साल की बात हो रही है यहाँ पे। तो मतलब हमने यहाँ पे ऑपरेशनल कॉस्ट एक साथ ही लिख दी कि -3500 P/A। P/A क्या है? P/A है यूनिफॉर्म सीरीज़ प्रेजेंट वर्थ, चूँकि एनुअल जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो हर साल की जा रही है, एक यूनिफॉर्म सीरीज़ चल रही है और सेम कॉस्ट जा रही है। तो यहाँ पे हम P/A वाला फार्मूला लगाएंगे, 15% आ गया मार, और यहाँ पे वही 18 साल पूरा हमने इकट्ठा तीनों मशीनों का यहाँ एंड में लिख दिया। जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आएगा $45,036। ठीक है, ये हमारा पहले वेंडर का हो गया। अच्छा, दूसरे वेंडर के ऊपर आएंगे। दूसरे वेंडर की मशीन, पहली एक मशीन का लाइफ साइकिल है 9 साल, और हमने यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं 18 साल के ऊपर। तो हमने पहली मशीन की लगा दी, यहाँ पे कॉस्ट आ गई उसकी। उसके बाद ये पहली मशीन चली 9 साल तक, तो हमने 90 साल के ऊपर दूसरी मशीन ख़रीद ली। चूँकि ये फ्यूचर की बात हो रही है तो हम इसको प्रेजेंट के अंदर करने के लिए वापस से वही फार्मूला लगाएंगे, और यहाँ पे 9 साल आएगा। अच्छा, उसके बाद जो ये मशीन पहली वाली थी उसकी जो सेल्वेज वैल्यू आई वो हमारे पास आई 2000, क्योंकि यहाँ पे 2000 उन्होंने बताई हुई है, और यहाँ पे वही हमने फार्मूला लगा दिया वापस से। उसके बाद हमने क्या किया, हाँ, उसके बाद हमने मशीन ख़रीदी एक और, एक सेकंड,
नहीं, उसके बाद हमने एक और नहीं ख़रीदी। इसके बाद हमने मशीन ख़रीद ली थी ना 90 साल के ऊपर, तो यही मशीन चलेगी 9 साल और, तो 18 हो गए। तो इस मशीन की भी जो सैल्वेज वैल्यू है वो हमने यहाँ लिख दी, ठीक है। और इसको ये वाला फार्मूला लगेगा इसके अंदर, और जो दोनों मशीनों की जो ऑपरेशनल कॉस्ट थी ना वो हमने एक साथ लिख दी, 9 9 18। तो दोनों मशीनों की ऑपरेशनल कॉस्ट यहाँ आ गई। इसको सॉल्व किया, हमारे पास ये आया। तो अब जो कंपनी है वो दोनों में से कौन सा चूज़ करेगी, जो सस्ता पड़ रहा है उन्हें। -41 मतलब ये पे करेंगे, प्रेजेंट वर्थ है ये, तो ये कम है ना इससे, तो वो मतलब ये वाला वेंडर चूज़ करेंगे। अच्छा, मैं ज़रा ये कैश फ्लो डायग्राम भी दिखा दूँ, उससे ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। ये बनानी है, ये वेंडर एक ही बात हो रही थी तब हमें। यहाँ पे फिर ऐसे लिख देना प्रेजेंट वर्थ जो हमने निकाली है दोनों की। अब देखो इसके अंदर क्या सीन है। $15,000 जो है मशीन ख़रीदी प्रेजेंट ईयर के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमें छठे साल के ऊपर हमने फिर से मशीन ख़रीदी, चूँकि 6 साल का टाइम पीरियड था। उसके बाद 12वें साल के ऊपर हमने फिर से मशीन ख़रीदी थी, ठीक है। इसके अंदर हमने वेंडर ए के अंदर 3 मशीनें ख़रीदी थी, 6 6 12 18। अच्छा, और पूरे 18 के 18 साल हमें $3500 हर साल के कटते रहे ऑपरेशनल कॉस्ट, ठीक है। और हर साल जो हर 6 साल बाद जब हम दूसरी मशीन ले रहे थे, जो पुरानी मशीन हम बेच रहे थे, उसके हमें $1000 मिलते रहे, ठीक है। ये वेंडर ए का हो गया। वेंडर बी के अंदर क्या था, हमने 2 मशीनें ख़रीदी थी, चूँकि एक मशीन की साइकिल 9 साल की थी। यहाँ पे हमने प्रेजेंट में मशीन ख़रीदी, वो चली हमारे पास 9 साल तक। 90 साल में हमने दूसरी मशीन ख़रीदी, वो चली हमारे पास 18 साल तक। और हर साल 18 साल तक हमें $3100 उसके ऑपरेशनल कॉस्ट के देते रहे। एरो नीचे मतलब पैसे दे रहे हैं, एरो ऊपर है मतलब पैसे मिल रहे हैं। 90 साल पे ऊपर हमने पहली मशीन बेची, उसकी सैल्वेज वैल्यू 2000 आ गई, और 18वें साल के ऊपर बेची, उसकी भी 2000 आ गई, ठीक है। ये इस तरह से समझ आ गया। अच्छा, पार्ट बी आ गया। पार्ट बी में वो कह रहा है कि इफ़ अ स्टडी पीरियड ऑफ 5 ईयर्स इज़ यूज्ड। अब यहाँ पे उन्होंने जो है ना, जो उनकी जो रिसर्च है, मतलब वो जो टेस्टिंग कर रहे हैं, अब उन्होंने उसका टाइम पीरियड 5 साल कर दिया है। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो सैल्वेज वैल्यू है ना वो चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज़ रहेगी जो उन्होंने बताई हुई है। तो विच वेंडर शुड बी यूज्ड। अच्छा, अब यहाँ पे टाइम पीरियड, जैसे यहाँ पे हमने 18 कर लिया था ना कंपेयर करने के, लेकिन अब टाइम पीरियड है 5। तो 5 के अंदर ही ये भी आ रही है और ये भी आ रही है, मतलब 6, ये 6 और ये 9 है, मतलब हम 5 ले सकते हैं। इससे ज़्यादा ये इनका लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे अब हम वापस से वही करेंगे, मशीन ख़रीदी, उसके बाद आपका अलग अलग करें, एक ही मशीन ख़रीदी यहाँ पे, जो कि 5 साल का ही टाइम पीरियड अब हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 3500 उसका ऑपरेशनल कॉस्ट आ गई, जिसके अंदर हमने वही वाला P/A वाला फार्मूला लगा दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे प्लस लगाया, जो कि यहाँ पे हमें सैल्वेज मनी मिल गया, उसके अंदर भी हमने फार्मूला लगा दिया। ये सब फार्मूले हम लगा रहे हैं प्रेजेंट वर्थ निकालने के लिए इनकी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास वो आ गया, वैल्यू आ गई -26,236। इसी तरह वेंडर बी का भी किया हमने एग्जैक्टली सेम, ठीक है। इस तरह करा तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर 5 साल के टाइम पीरियड के हिसाब से देखा जाए तो वेंडर ए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि ये सस्ता है इससे, तो हम ये चूज़ करेंगे, ठीक है।